इसमें एब्सेंट मत रहो बच्चे। ओके, सो मैं बता देती हूँ आपको, जहां पे OH बॉन्ड क्लीवेज होता है वहां पे 1 डिग्री ग्रेटर रिएक्टिव, 2 डिग्री ग्रेटर रिएक्टिव। OH बॉन्ड क्लीवेज कौन सा प्रॉपर्टी दिखाता है? थोड़ा सा ये नजर में रख के आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। OH बॉन्ड क्लीवेज में एसिडिक प्रॉपर्टी दिखती है, am I right? OH बॉन्ड क्लीवेज में एसिडिक प्रॉपर्टी दिखती है, और अगर एसिडिक प्रॉपर्टी दिखती है तो कौन से अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है? ये तो याद है, 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। बता था, याद नहीं है? मैम मैंने वैसे ठीक कहा था या गलत, ये तो बता दो। हाँ बोलो बेटे। मैम मैंने ठीक आंसर बोला था या गलत? नहीं, उसका उल्टा जाता है। हाँ मैम वही लग रहा था, हाँ, ठीक है। यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी दिखता है, 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। इन तीनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा एसिडिक है? मैम पहला वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक है 1 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो बिकॉज एसिडिक भी 1 डिग्री ज्यादा होता है, तो और यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी दिखती है OH बॉन्ड क्लीवेज में, तो ये भूलना मत 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का रिएक्टिविटी रहता है अल्कोहल का। बट जहाँ पे यहाँ पे बात आती है COH बॉन्ड क्लीवेज में, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी दिखती है? बेसिक प्रॉपर्टी, OH माइनस रिलीज कर रहा है, बेसिक प्रॉपर्टी दिखती है। तो बेसिक प्रॉपर्टी में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है अल्कोहल का? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऑर्डर रहता है। अब यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा बेसिक होगा, है ना, ज्यादा बेसिक होगा। वैसे भी ये दोनों तो रेसिप्रोकल होते हैं, पता है ना, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी। डन है, ये थोड़ा मुझे आपको बताना था। इस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है, उस टाइम आपको अपना दिमाग यूज करके जज करना है कि मुझे क्या आंसर लिखने हैं। तो आपने अभी तक OH बॉन्ड क्लीवेज के सारे रिएक्शंस पढ़ लिया, और वहां पे अल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहा होगा? ये रहा। अभी मैं जा रही हूँ कहाँ पे? COH बॉन्ड क्लीवेज पे आपको लेके जा रही हूँ। दीपाली प्रेजेंट नहीं ना आज? नहीं, आज बहुत कम बच्चे प्रेजेंट हैं। ओके, अब मैं आपको CO बॉन्ड क्लीवेज में लेके जा रही हूँ। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर यही दिखने वाला है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और फिर प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन करो फटाफट से, और उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा इसको रब करके। मैं सीधे आपको लेके जा रही हूँ COH बॉन्ड क्लीवेज में, या फिर अगर हो गया है तो मैं रब कर दूंगी। मैम हो गया। मैम एक चीज पूछनी थी, वो जो COH बॉन्ड क्लीवेज में वो आपने बेसिसिटी का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था ना? इसका COH का, हाँ बोलो। मैम COH बॉन्ड क्लीवेज में जो आपने रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया वो बेसिक वाले का था ना? हाँ, बेसिक वाले का था। अल्कोहल का रिएक्टिविटी बताया, अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया। नहीं मैम, मतलब कौन सा अल्कोहल ज्यादा बेसिक होगा, कौन सा ज्यादा एसिड? हाँ, जो ज्यादा बेसिक होगा वो बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा मैम दिखाएगा। तो फिर उस हिसाब से तो मैंने ठीक ही कहा ना। मैं तो ये कह रहा था कि लाइक बेसिक, सॉरी, एसिडिक में दोनों का सेम होएगा। मैंने एसिडिक नहीं पूछा था ईश, मैंने पूछा था अल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ दोनों रिएक्शन। ओके मैम, तो मतलब CO OH बॉन्ड क्लीवेज में हाँ, एसिडिक अल्कोहल की हम देखते हैं और COH में बेसिक की। बेसिक अल्कोहल देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर उल्टा हो जाता है। ठीक है मैम। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं रिएक्शन क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। COH बॉन्ड
वैसे हम इसमें आपको मैं बता देती हूँ कि COH बॉन्ड क्लीवेज के बारे में अभी पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पे COH बॉन्ड क्लीवेज दिखेगा। और साथ में यहाँ पे और एक बात ये है कि अभी तो फिनॉल मैंने पढ़ाया नहीं है वैसे, ठीक है। तो जैसे अल्कोहल में COH बॉन्ड क्लीवेज दिखता है वैसे फिनॉल में भी दिखना चाहिए ना। ये मेरे पास एक फिनॉल है और ये सिंपली एक अल्कोहल है, इसको मैं नहीं लिख पा रही हूँ आपको, आपको जज कर लेना। मेरे पास एक ये फिनॉल है मेरे पास और एक एलिफेटिक अल्कोहल है। अब इन दोनों में कौन बेटर CO बॉन्ड क्लीवेज देगा? कौन CO बॉन्ड क्लीवेज दिखाएगा? मैम पहला वाला, फिनॉल। मैम ये अल्काइल वाला, यस सेकंड वाला मैम, सेकंड वाला। सेकंड वाला। देखो क्या है, मुझे कौन से बॉन्ड तोड़ने हैं। देखो पहले COH बॉन्ड, तो इसका मतलब ये बॉन्ड तोड़ने हैं, इजंट इट? आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि मुझे कौन से बॉन्ड तोड़ने हैं। मुझे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड तोड़ने हैं, COH बॉन्ड क्लीवेज है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड तोड़ना है, तो मुझे यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ने हैं और यहाँ पे कौन से बॉन्ड तोड़ने हैं, इजंट इट? अब यहाँ पे ये बॉन्ड मैं तोड़ सकती हूँ, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं आएगा ड्यू टू रेजोनेंस इन फेनॉल। फेनॉल में रेजोनेंस दिखता है, प्लस आर इफेक्ट दिखता है, और प्लस आर इफेक्ट की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज पावरफुल देन सिंगल बॉन्ड। तो अब इस बॉन्ड को तोड़ना मेरे लिए मुश्किल होता है। तो ध्यान रहे, फेनॉल COH बॉन्ड क्लीवेज नहीं दिखाता है। अगर क्वेश्चन आ गया अगेन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, तो फेनॉल कभी भी COH बॉन्ड क्लीवेज नहीं दिखाता है। दिखाता है तो खाली जिंक डस्ट के साथ दिखाता है, एक रिएक्शन होता है उसका जहाँ पे फेनॉल रिएक्शन दिखाता है, कहाँ पे, जिंक डस्ट के साथ, और ये बॉन्ड क्लीवेज होता है। अदरवाइज और कोई रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो ये थोड़ा आपको बता दिया है। और अगेन हम ये कहाँ पे पढ़ेंगे, फेनॉल में फिर पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं, हम बिकॉज हम अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो COH बॉन्ड क्लीवेज कहाँ कहाँ पे दिखता है थोड़ा सा बना लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स। रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स, हैलोजन एसिड्स क्या होता है, HX in ZnCl and in the presence of ZnCl2। आप इसे कह सकते हो ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल का COH बॉन्ड क्लीवेज दिखता है, ठीक है। अच्छा सेकंड वाला एक नोट बना लेते हैं पहले कि क्या क्या उसके अंदर आपको पढ़ना है। सेकंड है एसिड कैटालाइज्ड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसमें भी मुझे क्या दिखता है, इसमें भी मुझे दिखता है व्हाट, COH बॉन्ड क्लीवेज दिखता है अल्कोहल का, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, क्लियर है। और थर्ड रिएक्शन विद PCl5 PCl3 SOCl2 अमोनिया एटसेट्रा, ये थर्ड रिएक्शन, दैट्स ऑल। अब ज्यादा है नहीं इसके अंदर कुछ ज्यादा, ठीक है। तो ये तीन जब रिएक्शंस होता है इसके अंदर, आप ये देखो ये आप ऑलरेडी हेलोएल्केन में पढ़ चुके हो, ठीक है। और मोस्टली जो इसके रिएक्शंस होते हैं COH बॉन्ड क्लीवेज के जो रिएक्शंस होते हैं ये मोस्टली SN1 SN2 पे जाते हैं। थोड़ा सा आप इसमें लिख दो, थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी रहना चाहिए। SN1 एंड SN2 रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं मोस्टली इसके रिएक्शंस, क्लियर है ना, ओके। तो ये जो रिएक्शन होता है जहाँ पे COH बॉन्ड क्लीवेज होता है ये SN1 SN2 मोस्टली के ऊपर बेस्ड होता है, और साथ में ये तीन रिएक्शन हमारा दिखता है। सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, सेकंड में पूरा मैकेनिज्म पढ़ाना है, फर्स्ट पे छोटा सा मैकेनिज्म है, ज्यादा नहीं है, और यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म नहीं है, आपको ये पता है और सीधा लिखना है, इसमें पूछा नहीं जाता है। चलते हैं रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स, किस तरीके का रिएक्शन होता है। ओके डन है, ये फिर बाद में लिखते रहेंगे, ओके। रिएक्शन विद हैलोजन एसिड इन ZnCl2, आपके पास नोट्स पड़ा है तो आपको वर्ड्स मुझे यहाँ पे लिखवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं कंसेप्ट दे दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली इसे हम ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसे हम ग्रुप्स प्रोसेस कहते हैं।
ल्यूकस रीएजेंट टेस्ट के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज द व्हिच इज द ल्यूकस रिएजेंट हियर, HX एंड ZnCl2, जो आप ले सकते हो। बेसिकली हम यहाँ पे हैलोजन एसिड लेते हैं, तो मोस्टली हम अगर ZnCl2 लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या ट्राई करते हैं कि HCl ले लें। तो सीधे चलते हैं, हैलोजन एसिड की अगर बात चल रही है तो मान लो मैं एक यहाँ पे अल्कोहल लेती हूँ, ठीक है। तो एक अल्कोहल ले लेती हूँ और इसके साथ मैंने HCl डाल दिया और ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, एंड दैट इज एनहाइड्रस। एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो क्या होता है यहाँ पे बेसिकली, अगर हम उस तरीके से सोचे हैं तो यहाँ पे थोड़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखता है मुझे, ये Cl जाके OH को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। बट इसका मैकेनिज्म फिर अगेन 2-3 स्टेप का आता है ऑलरेडी। तो ये इसका क्या मिलेगा, ये इसके बदले आ जाएगा मेरा CH3CH2Cl प्लस मेरा आ जाएगा ये H2O, डिहाइड्रेशन हो जाता है। Cl जाके OH का जो प्लेस है उसने खुद ऑक्युपाई कर लिया है, और H2O यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के डिहाइड्रेशन यहाँ हो चुका है। एनहाइड्रस ZnCl2, बहुत सारी जगह पे आपको यहाँ पे हीट दिखाई मिलेगा, और बहुत सारी जगह पे नॉर्मली देते हैं रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन कहाँ पे किसके ऊपर बेस्ड हो सकता है, आइदर SN1, मोस्टली ये रिएक्शन SN1 के ऊपर बेस्ड होता है, बट समटाइम्स SN2, डिपेंड करता है। बट आपको अगर दिया जाएगा तो ध्यान रहे SN1 रिएक्शन का ज्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहता है, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन टाइप पे ये बेस्ड होता है। कैसे रिएक्शन होता है, थोड़ा सा मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए। इसका मैकेनिज्म में अगर मैं चलूँ तो सबसे पहला स्टेप में क्या होता है, देखो मैकेनिज्म में अगर हम चले तो स्टेप 1 में क्या होता है, मैकेनिज्म फटाफट से लिख देना, मैं इसे रब करूंगी फिर, ठीक है। और बाकी आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। CH3CH2OH के साथ अगर मैं यहाँ पे HCl डालती हूँ, ठीक है। अच्छा, तब क्या होता है, O जो है यहाँ पे बेसिकली ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है ना, ये Cl बॉन्ड है ना, ये पोलर बॉन्ड है, हाईली हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाईली पोलर बॉन्ड है। तो जैसे ही यहाँ पे ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन का पेयर जाता है, टूटेगा तो यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस बनेगा, तो इस प्लस को सपोर्ट देता है ऑक्सीजन। प्रोटोन को सपोर्ट कौन देता है, ऑक्सीजन सपोर्ट देता है। इसका मतलब है COH बॉन्ड क्लीवेज हुआ, जहां जहां पे होता है आपको वहां पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलेगा, आपको वहां पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल 100% मिलेगा जहां पे COH बॉन्ड क्लीवेज होगा। एंड व्हाट डू मीन बाय प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जब एक अल्कोहल एक प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेता है तो हम उसे कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2OH। दिस इज द प्रोटोनेटेड अल्कोहल, अल्कोहल के ऊपर एक प्रोटोन का आ जाना। सो दिस इज माय प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब क्या होगा, प्लस Cl माइनस बाहर चला जाएगा, ओके। अगेन ये जो है स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 स्लो रिएक्शन होता है, ये फास्ट रिएक्शन होता है। पहला वाला फास्ट रिएक्शन होता है जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप स्लो होता है, रे डिटर्मिनिंग होता है। जो स्लो स्टेप होता है वो रे डिटर्मिनिंग होता है, क्योंकि पूरे रिएक्शन का वो अगर स्लो स्टेप है तो सबसे ज्यादा टाइम उस रिएक्शन में लगता है, तो दैट इज द रे डिटर्मिनिंग स्टेप, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है ये मुझे देखना है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से मेरा जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना हुआ था, अब ये काफी अनस्टेबल होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे हीट देना पड़ता है। हीट कई सारी जगह पे होते हैं, कई सारी जगह पे नहीं होते हैं, तो यहाँ से अपना पेयर हटा के इसको कार्बोकैटायन बना के छोड़ देता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर
ये हो गया इसका प्रोटोनेटेड अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो गया। और साथ में क्या बना, कार्बोकैटायन। कैसे बना आपको पता चल गया, जैसे ही अल्कोहल कार्बोकैटायन। क्लियर है? ओके एंड स्टेप 3 बहुत फास्ट स्टेप होता है, क्योंकि ये वेट करता रहता है कि जैसे ही कार्बोकैटायन बना ये सीधा अटैच हो जाएगा आपके। अब यहाँ पे क्या बनता है फास्ट स्टेप, थोड़ा सा आपको मैं रफली लिख रही हूँ शायद। यहाँ पे क्या होता है CH3CH2 प्लस के साथ इसका रिएक्शन बनता है Cl माइनस का। अब ये मुझे देगा CH3CH2Cl। हो गया आपका, आ गया जो आपका बनना था वो भी आ गया, H2O भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है। सो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर ZnCl2 और ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट, आप इसे ग्रुप प्रोसेस भी कह सकते हो। बाकी अगर यहाँ पे बेसिकली ये SN2 में भी कई बार जा सकता है, मोस्टली ट्राई ये होता है कि SN1 में जाए। जैसे अगर मान लो 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल है तो फटाफट SN1 में जाता है, फटाफट SN1 में जाएगा, क्योंकि कार्बोकैटायन स्ट्रॉन्ग बनेगा ना। ये तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, मान लो यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल होता तो और भी बेटर कार्बोकैटायन जल्दी बनता ना, मुझे बिना हीट का भी बना सकती हूँ मैं। 3 डिग्री अल्कोहल होता ये तो फटाफट ब्रेक होके अपना कार्बोकैटायन यहाँ पे बना 3 डिग्री कार्बोकैटायन और भी स्टेबल हो जाता। तो आपको क्या मिला, कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव मिला आपको यहाँ पे, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। 3 डिग्री इज मोस्ट रिएक्टिव। 3 डिग्री अगर यहाँ पे होता तो कार्बोकैटायन 3 डिग्री का बनता नहीं। एक बार चेक करो, अगर यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल होता तो कार्बोकैटायन 3 डिग्री का बनता। And all of you know 3 degree carbocation is better stable than 1 degree and 2 degree. तो ऑटोमेटिक है 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा दिखाई देती है। SN1 रिएक्शन की अगर बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म। अब हम चलते हैं कि मैम 1 मिनट नोट करने दो। हाँ, अब हम चलते हैं कि ये किस तरीके से ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट को अल्कोहल को डिस्टिंक्शन करने में यूज करा जाता है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश अल्कोहल्स 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, आपको मैंने 1 डिग्री लेके दिखा तो दिया है, पर 1 डिग्री थोड़ा प्रेफर करता है SN2 को, बेटर प्रेफर करता है। क्योंकि 1 डिग्री हो गया ना तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो गया, तो एक साथ क्या होता है, एक ही स्टेप में सारा काम निपट जाता है। पहला स्टेप में ये आपका बेसिकली इस तरीके का कार्बोकैटायन, तो यहाँ पे मोस्टली फटाफट फटाफट जो भी होना था पहले फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल तो बन जाता है पहले। सेकंड स्टेप में थर्ड स्टेप की जरूरत, मतलब सेकंड और थर्ड स्टेप एक ही स्टेप में हो जाता है, 3 स्टेप की जरूरत नहीं होती है। टोटल 2 स्टेप में SN2 रिएक्शन में काम बनता है। आपको पता है SN2 रिएक्शन का नंबर ऑफ स्टेप्स कम होता है हमेशा SN1 से। तो बिकॉज ये 1 डिग्री है तो आप चाहो तो इसमें SN2 रिएक्शन को भी दिखा सकते हो। जैसे कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल अगर बन चुका है यहाँ पे तो उसके बाद कार्बोकैटायन नहीं बनेगा और इमीडिएटली Cl माइनस यहाँ से बैकवर्ड अटैक दिखाएगा, यहाँ से एक साथ बैकवर्ड अटैक दिखाएगा तो Cl माइनस अटैच भी होगा और H2O बाहर भी निकलेगा, एक ही साथ एक ही स्टेप में होगा, दैट इज SN2 रिएक्शन। तो मैंने यहाँ पे आपको 1 डिग्री के साथ SN1 दिखा दिया है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज ये थोड़ा पोलर प्रोटिक है ना, अब देख रहे हो पोलर प्रोटिक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर कोई आपको अगर दिखाना है तो आप बेटर है यहाँ पे एक थोड़ा सा 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल लेके रिएक्शन को कैरी आउट करा देना वहां पे। तो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर व्हाट, ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट। अब हम चलते हैं ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट कैसे डिस्टिंग्विश करता है। 1 मिनट रुको, एक मिनट बस। लिख दो थोड़ा जल्दी, क्योंकि आज थोड़ा मैंने 11 की क्लास भी जल्दी रख दी है। ये देखो, ये आइडिया आपका खुद का बनना पड़ेगा।
क्योंकि हम पढ़ाते हैं, एवरीथिंग इज फाइन, पूरा कोशिश करा जाता है बच्चों को सारा पढ़ाने के लिए, पर थोड़ा सा आपका थॉट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी रिएक्शन जब हो रहा है क्यों हो रहा है, व्हाई, ऐसा क्यों हो गया, सीओ क्यों बॉन्ड क्लीवेज हो गया, ओएच बॉन्ड क्लीवेज क्यों हो गया, ये खुद के अंदर सोचो आप कि क्यों ऐसा हो रहा है, देयर मस्ट बी सम रीजन कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये करते करते आपको फिर अपने आप सारे तरीके पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ पे कितना डिग्री मुझे लेना है। ठीक है, सो डन है, डन बेटा ईश। मैम 1 मिनट, वो बस स्टेप 2 का लिख रहा हूँ क्लास, थोड़ा सा बस। जल्दी जल्दी, ये रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा, अगर आप चाहोगे तो ये रिकॉर्डिंग से भी आराम से उठा के, मान लो कोई लेट हो रहा है या मान लो आपको आप लिख नहीं पा रहे हो, तो आराम से रिकॉर्डिंग से उठा के आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं, लिख दोगे। अच्छा उसके बाद हम चलते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बेसिकली किस तरीके का रिएक्शन दिखाता है। आपको मैंने यहाँ पे वन हो गया डिग्री दे मैम, दिया, आप कर यहाँ दो पे पूरा। चाहो, आप यहाँ पे चाहो तो 2 डिग्री ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 2 डिग्री 3 डिग्री लेके आप बेटर यहाँ पे शो कर सकते हो, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं बेसिकली थोड़ा सा मुझे यहाँ पे हीट सप्लाई करनी पड़ती है, रूम रूम टेम्परेचर पे ये ल्यूकस एजेंट को ना के बराबर रिएक्शन दिखाते हैं, अगर दिखाना है 2 डिग्री 3 डिग्री फटाफट फटाफट दिखाते हैं। अच्छा आपको मैंने ये मेरे ख्याल से आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही ये लिखवा दिया था ल्यूकस रीजन का किस तरीके का डिस्टिंक्शन रहता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की तरफ। 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकस रीजन के साथ इमीडिएट व्हाइट टर्बिडिटी शो करता है, इमीडिएट। ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, मेरा आपका मित्र अगर ये रूम टेम्परेचर की बात चल रही है तो, अगर रूम टेम्परेचर की बात चले, क्योंकि हीट दोगे तो फिर तो रिएक्शन सारे दिखाएंगे ना। मैम एक चीज बस पूछनी है, आपने एनहाइड्रस लिखा है ना, हाँ ZnCl2? एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, ठीक है। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का काम क्या होता है, एनहाइड्रस का मतलब होता है ये हाइड्रस नहीं है तो ये डिहाइड्रेशन करा सकता है, चांसेस है। ठीक है, ओके, सो एट रूम टेम्परेचर 3 डिग्री अल्कोहल plus Lucas reagent gives immediate white turbidity, फटाफट रिएक्शन दिखाता है। 2 डिग्री अल्कोहल plus Lucas reagent will give white turbidity after 5 minutes. 1 डिग्री अल्कोहल plus Lucas reagent, इसका मतलब है ये मोस्टली एसिड दिखा रहा है, सिंपल पता चल गया सर, ये पूरा साफ हो चुका है, ये एसिड दिखा रहा है बिकॉज 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री का रिएक्टिविटी चल रहा है एंड दैट ऑकर्स ओनली इन एसिड मैकेनिज्म। ट्राई यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत, अगर 1 डिग्री आ गया तो SN को दिखाना पड़ता है उसे, अदरवाइज ये मोस्टली SN1 को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। ठीक है, ये जो COH बॉन्ड क्लीवेज है। अच्छा दूसरी बात ये है, यहाँ पे ल्यूकस रिएजेंट नो रिएक्शन, आपको बोलेंगे आप कैसे 3 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करोगे, आपको क्या लिखना है, ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट। ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट 3 डिग्री अल्कोहल फटाफट व्हाइट टर्बिडिटी देगा, जहां पे 1 डिग्री अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा, बट अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो फिर ये रिएक्शन दिखा सकता है। मैम एक चीज पूछते हैं, इसमें जो लूकास रिएजेंट है, मतलब ये हालो अल्केन जो आप हमारा वो बना है वो है? हाँ हाँ, दिस प्लस दिस HCl प्लस ZnCl2। अच्छा वो ठीक है। ठीक है, अच्छा अब ये हो चुका है, अब हम सीधे चलते हैं, सेकंड पॉइंट क्या था मेरा, ये तो हो गया पहला पॉइंट हेलोजन एसिड के साथ ZnCl2 का। सेकंड पॉइंट एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, राइट। चलते हैं फिर वहां पे चलते हैं। ठीक है,
एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, ठीक है। अच्छा, अल्कोहल का एसिड कैटालाइज्ड का मतलब होता है कि एसिड के प्रेजेंस में एक कैटलिस्ट होगा, जो एक एसिड होगा जो कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा, और उसके अंडर आके या उसके प्रेजेंस में क्या होगा, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलती है, पहले तो उसे लिखते हैं, ठीक है, फिर हम बताएंगे कि अभी क्या करेंगे। दो चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है, एक तो होता है 1 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल प्लस H2SO, H2SO4 एसिडिक मीडियम दे दिया मैंने, एसिड दे दिया यहाँ पे, अल्कोहल प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, इसको मैंने एक्सेस में लिया, ध्यान रखना, मैंने किसको एक्सेस में लिया, ध्यान रखना है आपको, H2SO4 को एक्सेस में लिया है मैंने, अब उसे ऐसे लिख सकते हो। H2SO4 कंसंट्रेटेड रहेगा अल्कोहल के साथ, और इसको एक्सेस में लिया जाएगा और हीट दिया जाएगा 443 केल्विन बाय डाउन, तो क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। ये भी एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन है, जिससे कि अल्कोहल को मैंने लिया है, 1 मोल लेना है अल्कोहल को, और एसिड को आप एक्सेस लो तो चलेगा, ठीक है, और इसमें 443 अगर केल्विन हम डालेंगे, टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अल्कीन बनेगा और H2O बनेगा। एट द सेम टाइम अगर मैं अल्कोहल को थोड़ा एक्सेस में लेती, 2 मोल ले लेते हैं मान लो, और H2SO4 में डाल देती और 413 केल्विन का हीट सप्लाई करती हूँ, तब ईथर बनेगा S1। डन, ओके। अच्छा, यहाँ पे हम इसका मैकेनिज्म करेंगे, यहाँ पे COH बॉन्ड के वजह में मैं आपको इसका मैकेनिज्म कराऊंगी। ईथर का मैकेनिज्म आपको कहाँ पे पढ़ना है, आपको ये लिखवा के मैं बता दूंगी कि किस तरीके का रिएक्शन होता है, उसे आप लिख देना, ये टेम्परेचर पीक होता है। बाकी आज मैं आपको डिटेलिंग, अगर डिटेल्स में अगर मुझे पढ़ाना है तो इसके बारे में, ठीक है। इसका जब हम ईथर पढ़ेंगे, ईथर, फिर आप ईथर के प्रिपरेशन में इसका मैकेनिज्म पढ़ोगे, सेकंड वाले का कंडीशन चेक कर लेना है। मैंने एक में H2SO4 को एक्सेस डाला, 443 केल्विन में अल्कीन बना दिया, जो कि आपका अभी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या करा, अल्कोहल को एक्सेस डाल दिया, इसमें H2SO4 ले लिया, अब इस तरीके से मेरा रिएक्शन बन रहा है। इसका एग्जाम्पल मैंने लिख के आपको बता देती हूँ, फिर हम इसे पूरा रब करके कहाँ पे चलेंगे, सीधे चलेंगे पहला वाला रिएक्शन में चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अल्कोहल ले, और इसमें मैंने क्या करा, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया अल्कोहल में, ये वाला, ठीक है, और साथ में मैंने इसको 443 केल्विन हीट दे दिया। क्या बनेगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ से OH हटेगा और इस कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ये भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, मुझे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। दिस इज माय इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है इन मॉलिक्यूल के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाना। क्लियर है कि नहीं बच्चे? इज इट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? इसी के अंदर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी पढ़ेंगे, इसका मैकेनिज्म तो अभी कराऊंगे। इसमें क्या होता है, इसमें मुझे 2 अल्कोहल लेना है, लुक हियर, एक्सेस में लिया है, 2 अल्कोहल मैंने लिया है, साथ में
मैं H2SO4 को कंसंट्रेटेड लेती हूँ और साथ में थोड़ा टेम्परेचर का गेम जो चली रहा है यहाँ पे 430 लेना चाहिए। तो क्या बनेगा, यहाँ पे दो अल्कोहल है तो एक अल्कोहल से हाइड्रोजन हटेगा, दूसरे अल्कोहल से OH हटेगा और डिहाइड्रेशन दोनों अल्कोहल मिला के डिहाइड्रेशन दिखाएंगे और इस तरीके का मेरा ईथर फॉर्मेशन हो जाएगा। आप देखो ईथर बन गया है, इथॉक्सी इथेन बन गया है और ये दो अल्कोहल के बीच का डिहाइड्रेशन दिखा रहा है। सो दिस इज इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। क्लियर एवरीवन? मैम एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, ये है कि दोनों देखो, दोनों के जो मेरा को दो यहाँ पे रिएक्शन बताए हैं और दोनों के डिहाइड्रेशन डाला है मैं इसमें भी एसिड, इसमें भी एसिड। टेम्परेचर का सबसे बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो CO बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। देखो CO बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, OH तो हट गया पूरा ना, OH अगर पूरा हट गया है इसका मतलब CO बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा और ये अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा अगर मैं अल्कोहल को ज्यादा लूं, लाइक 2 मोल लेती हूँ यहाँ, ठीक है, और साथ में H2SO4 कंसंट्रेट डालती हूँ और टेम्परेचर को घटा देती हूँ। अब इसमें क्या होगा, मेरा इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा। मतलब दो अल्कोहल है यहाँ पे, तो एक अल्कोहल ऐसे है और दूसरा अल्कोहल ऐसे है। एक अल्कोहल ये है इथेनॉल, ये भी तो इथेनॉल है। दो अल्कोहल के बीच का अगर मैं लूंगी तो यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा बाहर, एक का H निकलेगा, एक दूसरे का OH निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है आप चेक कर लो, यहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हो रहा है, दोनों मॉलिक्यूल के बीच डिहाइड्रेशन हो गया और क्या बन गया, ये वाला जो पूरा पोर्शन है आपके जुड़ेगा इसके साथ और इस तरीके से